हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की जो तैयारी बाबू एकदम से कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ने अपनी जो पूरी तैयारी यानी कि 60% तैयारी आपकी हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़ने वाले हैं बाबू। इस वीडियो का जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट की क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये क्वेश्चन बाबू ऐसा किसी वर्ष नहीं है जो कि पेपर में ना आया हो। यूपी बोर्ड के लिए बाबू यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, क्लोरोफार्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है बाबू हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, कि उसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, उसके भौतिक गुण क्या है और उसके रासायनिक गुण क्या है, और उस प्रयोगशाला के माध्यम से यानी कि जो क्लोरोफार्म हमारा बन के रेडी होगा स्टूडेंट, उसको हम कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो अगर अभी आप नए हैं तो बाबू इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दो जो क्लास 12 में है और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ताकि उन लोग को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि यह प्रश्न बाबू ऐसा नहीं है, आप ऐसे इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बाबू। ये समझ लीजिए आपको जो बोर्ड है बाबू को बोनस नंबर देता है। ठीक है, ये बोनस नंबर आपको बोर्ड दे रहा है। चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग से यानी कि प्रयोगशाला में बनाने क्लोरोफार्म बनाने जो प्रयोगशाला विधि है बाबू कैसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो शुरू होने वाला है। ठीक है, देखो अभी आपके सामने आया कि प्रयोगशाला बनाने की क्लोरोफार्म बनाने की। ठीक है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि बाबू देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किन्हीं बार लिखा गया। ठीक है, तो उससे पहले बाबू आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको रेडी होना चाहिए। डायग्राम आपका बाबू अगर अच्छे से बन जा रहा है तो प्रयोगशाला लिखने में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देखकर अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो इस पहले आप तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होगा बाबू, इसी से आपको देखकर उसके नीचे की जो क्रियाशाला विधि यानी कि जो प्रयोगशाला विधि है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इनकी जो क्लोरोफार्म का बाबू सूत्र होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? वो होता है CH, ठीक है, Cl3। इसको हम ट्राई क्लोरोमेथेन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये देखो यहाँ इसका सूत्र लिखा है, इसको हम ट्राई क्लोरोमेथेन बोलते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या क्या होगा स्टूडेंट, अब आपको प्रक्रिया में जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जो आप फिगर बना के आएंगे स्टूडेंट उसी फिगर को देखते हुए पूरा क्रियाकलाप लिखा गया। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि इतना बड़ा कैसे याद होगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अच्छे से बताना चाहता हूं और अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बेहतर से समझाया जाएगा। देख लो कि ये जो वीडियो स्टूडेंट है कि यानी कि जो हमारे प्रयोगशाला बनाने की वीडियो होगा उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा है कि एक 500 मिली के गोल पेदी को प्लस 100 ग्राम विरंजक चूड़, 200 मिलीमीटर जल व 25 मिलीमीटर एथेनॉल या एसीटोन डालकर फ्लास्क बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बाबू आपको यहाँ है, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है बाबू ये जानते हैं क्या स्टूडेंट? ये हमारा जो है, ठीक है, विरंजक चूड़ हम लिए हैं इसमें, और जो हमारी ये थोड़ी इसको हम आग से नीचे से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, आग से गर्म कर रहे हैं बाबू, यही जो हमारी क्रियाकलाप है इसके माध्यम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है आपका यहाँ से, ठीक है, आप देखते रहेंगे इसको कह रहा है, और इसके प्राप्त क्लोरोफार्म अवशोषित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। क्लोरोफार्म शुद्ध करने के लिए हमें, ठीक है, हमें NaOH के तनु विलयन के साथ धोते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट में बन जाता है बाबू यानी क्लोरोफार्म जो हमारा बन जाता है उसको हम किससे धोते हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से आराम से धो देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर निर्जलीय Cl2 के साथ सुखाकर पुनः अवशोषित करते हैं जिससे शुद्ध क्लोरोफार्म बनता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप जब बाबू 500 मिलीमीटर, ठीक है, 500 मिलीमीटर को गोल पेदी में रखेंगे बाबू, और जब विरंजक चूड़ जो है, ठीक, 100 ग्राम विरंजक चूड़ को आप लेंगे 25 ग्राम जल में, ठीक है, इथेनॉल एसीटोन में घोल कर उसे बालू के साथ गर्म करेंगे बाबू, जानते जो हमारा क्लोरोफार्म बनेगा। ठीक है, क्लोरोफार्म जो हमारा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बनने के बाद जो हमारा ये प्रक्रिया दिख रहा है बाबू, ये प्रक्रिया उनकी इसके माध्यम से हमारा इस पाइप से होते हुए, ठीक है, लास्ट यहाँ तक यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट कि आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ क्लोरोफार्म। ठीक है, आप देख लो यहाँ क्लोरोफार्म लिखा है। आने के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जब हमारा क्लोरोफार्म भी बनकर रेडी नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ बन गया, क्लोरोफार्म रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि NaOH, इसका जो जिसका सूत्र होता है NaOH, इसका रसायन सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके साथ हम इसको अच्छे से धोते हैं तो जाकर हमारा शुद्ध क्लोरोफार्म बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म, ठीक है, कुछ बाबू ऐसे हैं। ठीक है, तो क्लोरोफार्म जो होता है एथिल अल्कोहल से जो क्लोरोफार्म बनाएंगे आप ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूड़ को लुगदी को गर्म करने पर क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। यह क्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर की जो क्रिया होती है बाबू, यह क्रिया होती है 3 चरणों में पूरी होती है स्टूडेंट। कितने चरणों में? सॉरी 4 चरणों में पूरी होती है बाबू, इसके 4 चरण है।
और चारों चरण को लिखना आपको इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, ठीक है। पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि एक चरण का दो चरण का वर्णन करो। आपसे तो कहा गया है क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म कब बनेगा? जब आप चारों को आप वर्णन करेंगे, ठीक है। चारों को जब आप वर्णन करेंगे तब भी जाके क्लोरोफॉर्म बनके तैयार होगा, ठीक है। तो अब हम जो हमारा पहला वाला स्टेप है बाबू, देखते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है। पहला स्टेप हमारा कह रहा है कि विरंजक चूड़ जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बाबू। देखो क्लोरीन, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है तो आपको पता है, ठीक है, क्लोरीन। अब देखो विरंजक चूड़ क्या होता है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, वो है CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 होता है, ये क्या है, विरंजक चूड़ है बाबू। यानी कि इसके हम, ठीक है, विरंजक चूड़, इसी को हम बाबू पहले लिखे हैं, ठीक। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात को, आप 10th में पढ़ कर आए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर को हम पहले किससे अपक्रिया कर रहे हैं, जल के साथ, क्योंकि हमें कहा गया हमारा पहला स्टेप यही है। तो हम जल के साथ अपक्रिया कर दिए, ठीक है। जल के साथ जब अपक्रिया किए तो आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है CaOH का होल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है बाबू, और Cl2 जो क्लोरीन हमारा गैस बन के निकल जा रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, दूसरे स्टेप में कह रहा है कि क्लोरीन एथिल अल्कोहल एसिड से अपक्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीकृत कर लेता है। अब देखो एथिल अल्कोहल की सूत्र क्या होता है, यानी कि C2H5OH होता है। तो मुझे इसका सूत्र पता है, हमने सूत्र से लिख दिया। उसके बाद किससे क्रिया कराना बाबू, कह रहा है H2Cl2 से, ठीक है। तो Cl2 से हम क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बना, CH3OH बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, और 2HCl बन जाएगा। एसिड एल्डिहाइड बन के ऑक्सीकृत हो जाता है। और हमारा तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, क्लोरीन एसिड एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राइक्लोरोमेथिन डिएल्डिहाइड क्लोरो में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको इस स्टेप में आप इसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसका प्रयोग करने के बाद आप इसका बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप जो चौथे स्टेप में आएंगे बाबू, तो प्राप्त अल्कोहल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घटित होकर क्लोरोफॉर्म में आता है, ठीक है। जो हमारा एक क्लोरोल प्राप्त हुआ बाबू 2ClCl3, उसी उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब घटित होकर यानी कि टूट कर हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है। यानी कि जो हमें चाहिए था प्रयोगशाला में से हमें जो बनाना था वो हमारा बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो बनकर हमारा रेडी हो गया स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है, COH हो गया इसके, यानी कि अब ये हमारा बनकर रेडी हो गया क्लोरोफॉर्म। अब इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी क्लोरोफॉर्म का आपसे बाबू भौतिक गुण पूछ लेगा, ठीक है। तो भौतिक गुण आप इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। देखो भौतिक गुण क्या क्या, भौतिक गुण में हमने 4 पॉइंट डाल दिया, ठीक है। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एक ही दो ही पूछता है, ठीक है। बोर्ड में यहाँ तक बाबू आपसे 2 ही पूछा गया होगा कि आप एक एक उपयोग लिखिए, एक एक भौतिक गुण लिखिए, एक रासायनिक गुण लिखिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला हमारा भौतिक गुण हुआ है कि एक रंगीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, आप लिख सकते हैं। आपको वेरी सिंपल है यार, इसमें क्या करना है, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस से अपेक्षित घनत्व 1.485 तक होता है बाबू, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा कह रहा है जल में अविलय है, परंतु ठीक है ईथर और अल्कोहल में बाबू विलय होता है, ठीक है। हाँ, इसको सूंघने पर कुछ समय के लिए मुरझा जाती है, ठीक है। इसको सूंघने पर कुछ समय के लिए क्या हो जाता है बाबू, मुरझा जाती है। व्यक्ति इसको सूंघ लेता है बाबू, आप देखें फिल्मों में जब किसी दूसरे को मतलब किसी लोग को किडनैप करते हैं तो जानते हैं जो हैंगी में इसको लगा के मांगते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को उसको मतलब सुखा देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसको किडनैप कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया याद रखने के लिए, ठीक है। इनका उपयोग निषेचक में के रूप में किया था, देखो बीजो मैंने बताया है। निषेचक में होता बाबू, क्या क्या होता है इसके मतलब, इसमें होता है बाबू बेहोश करना, ठीक है, किसी को बेहोश कर देना, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण करके हम क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण के हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के जो ऑक्सीकरण विधि है बाबू, क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो अब क्रिया है, ठीक है, ये सब क्रिया को आप अच्छे से देख लो, ठीक है। ये सब क्रिया को आप अच्छे से देख लो और इस सब क्रिया को स्क्रीनशॉट करके आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक हमारा बाबू वो कह रहा है एसीटोन के साथ क्रिया करके, यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारा क्लोरोइनिन बनेगा बाबू, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरोनीटोन बनाता है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक है। जब इसको बाबू हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो जानते हैं लास्ट में जाके क्या बन जाता है, एक क्लोरोनीटोन बन जाता है। इसके सामने आपको मैंने फिगर लग दिया बाबू, आप ठीक है इसका अच्छे से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट हमारा है कि क्लोरीन से क्रिया होती है बाबू, क्लोरीन से क्रिया होती है, क्लोरोफॉर्म Cl2 के साथ क्रिया करके टेट्राक्लोराइड बना प्राप्त करता है विसूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। तो आप ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी एक बार बोर्ड में बाबू 2023 की बोर्ड एग्जाम में क्लोरीन से अब क्रिया ही पूछ लिया था, तो ठीक है। तो मैं आपसे बता दूंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद कह रहा है ये उपयोग आपके लिए आ गया, ठीक है। उपयोग भी इंपॉर्टेंट है बाबू। पहला जो पॉइंट हमारा कि 30% ईथर में इसका विलयन चिकित्सा के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बाबू कह रहा है लाख रबड़ और चर्बी आदि के लिए ब्लैक के रूप में किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट हमारा है कि दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा सुगंधित पदार्थों के रूप में किया जाता है। और हमारा पांचवा पॉइंट बाबू है कि टेफ्लॉन के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार हमने आज आपको बाबू प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कराया, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी
इशू लग रहा हो कि कोई दिक्कत है बाबू, तो हमसे वो हमारे पास कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इस वीडियो का जो PDF आपके पास आप तक सेंड करूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर से बनी रहे बाबू। अगर आप भी क्लास 12th में है और बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है, आपका भी टारगेट है कि केमिस्ट्री में हम भी 95 नंबर ला सकते हैं बाबू, तो इस घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मैं वही बताऊंगा जो कि बोर्ड में, मैं कह नहीं सकता कि 100% आएगा, लेकिन हाँ 80% कोई रोक नहीं सकता स्टूडेंट ये आने से प्रश्न को, ठीक है। 80% मैं प्रश्न आपको तैयार करा के भेजूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप अपने लगाएंगे बाबू, लेकिन जो टॉपिक्स थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं वो मैं आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल से तैयारी से बेहतर से कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।